जय हिंद भैया। सभी लोगों को अमित इंग्लिश क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। चलो भैया, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आगे बात करेंगे भाई। फ्रेजल वर्ब में क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखना भाई, फ्रेजल वर्ब में मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब होती क्या है, पहले समझ लो एक बार फिर से। बेटा जो फ्रेजल वर्ब होती मैंने बताया था बेटा कि अगर किसी वर्ब के साथ आपका प्रीपोजिशन लग जाता है, बेटा क्या लग जाता है बोलो भाई। अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है तो याद रखना इस वर्ब का जो असली मीन्स होता है बेटा वो क्या हो जाता है बोलो भाई, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वही क्या कहलाता है? आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। मैंने बताया था कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाए तो उसका असली मीन्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। वही आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। चलो भाई, हम लोग आगे बात करते हैं इसी में। चलो देखना भाई, मैंने एक वर्ड लिखा बेटा, आपके पास वर्ड लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया बैक, बहुत अच्छे समझेंगे वर्ड को। बैक वर्ड क्या लिखा बोलो भाई? बैक वर्ड मैंने बेटा लिखा, इसके साथ आपका बैक वर्ड लिखा है। क्या लिखा बोलो भाई? बैक वर्ड लिखा। बहुत अच्छे समझना एक वर्ड इसी में, इसको अच्छे साफ करके लिखते हैं पहले थोड़ा दूर से। यहां पर जैसे देखा, यहां से एक वर्ड लिखा मैंने बैक। क्या लिखा बोलो भाई? बैक। बैक से एक वर्ड बना बैक आउट। वर्ड क्या बना बोलो भाई? बैक आउट बने। अब समझना बहुत अच्छे से। वर्ड लिखा दिख नहीं रहा अच्छे से, लाइट थोड़ा दिक्कत कर रही है। इधर लिख दे, इधर से चलेगा आपका बैक। समझना भाई, बैक वर्ड देखना भाई बहुत अच्छे से। बैक के साथ यदि आपने एक वर्ड लगाया, पहले आप लिख दो बैकअप, इसके बाद वर्ड लिख दो बैक आउट। समझना भाई, बैकअप। अब समझना बैकअप का मतलब क्या होता है। बैक मतलब पीछे, मतलब पीछे से अप करे, आपको कोई पुश करे। बैक मतलब पीछे से, अप मतलब धक्का दे। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और पीछे खड़ा है, ठीक है, और जब पीछे खड़ा है और पीछे से आपको क्या करते, पुश करते, अप करते, तो आप क्या हो जाएंगे बोलो बेटा? आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैकअप कर देगा। मतलब आपको पीछे से वो क्या कर रहा है? बैकअप कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो याद रखना बैकअप का मतलब होता है बेटा टू सपोर्ट। क्या होता है बोलो भाई? टू सपोर्ट। क्या करना बोलो भाई? टू सपोर्ट मतलब होता है इसका समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। क्या करना बोलो भाई? समर्थन करना। इसका मतलब क्या होता है बोलो भाई? समर्थन करना। क्या होता है बोलो भाई? समर्थन करना। समझ पा रहे नहीं पा रहे? इसके बाद अगला वर्ड लिखा बैकआउट। बैक आउट वर्ड क्या लिखा बोलो भाई? बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है, मतलब सब बैक पीछे से, आउट मतलब बाहर हो गया, पीछे से ही बाहर हो गया। मतलब जो उसने वादा किया था उससे वो क्या हो गया? मुकर गया। याद रखना बैकआउट का मतलब होता है टू चीटर, कह सकते हैं इसको टू चीटर। मतलब धोखेबाज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धोखेबाज। क्या कह सकते हैं बोलो भाई? धोखेबाज कह सकते हैं। समझ पा रहे नहीं पा रहे? मान लीजिए कोई भी बंदा है, आपका दोस्त है, कोई चीज आपसे उसने कहा और जो आपसे वादा किया, लंबी चौड़ी मार दे कि यार टेंशन न लो, तुम्हारे साथ हम तुम्हारा जीवन भर साथ देंगे। साला क्या हुआ कि 4 दिन बाद ही साथ छोड़कर चला गया। तो वो क्या कहलाएगा? आपका बैकआउट। मतलब अपने जो उसने वादा किया था उस चीज से वो क्या हो गया? मुकर गया। धोखेबाजी कर देना या मुकर जाना। क्या हो जाना? धोखेबाजी कर देना। जब इसको ये कह सकते हैं मुकर जाना। क्या हो जाना बोलो भाई? मुकर जाना। जैसे क्वेश्चन देखना बेटा, यहां पर लिखा आपके पास you promised me to help, now you can't। क्वेश्चन देखना भाई, लिखा है you promised me to help, now you can't back dash। अब क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? you promised me टू हेल्प, नाउ यू कांट बैक डैश। अब देखना कह रहा है यू प्रॉमिस्ड मी, जो तुमने मुझसे वादा किया था क्या हेल्प करने के लिए, नाउ अब तुम यू कांट बैक आउट, अब तुम मुझसे उस चीज से मुकर नहीं सकते, उस चीज से बच नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में बेटा याद रखना, मुकरने के लिए बैक के साथ आप क्या लगाएंगे बोलो भाई? बैक आउट लगाएंगे। 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 क्या लगाएंगे? बैक आउट। देखना यहाँ पर जैसे यू प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प, नाउ यू कांट बैक आउट, मतलब जो तुमने मुझसे वादा किया था उस चीज से अब तुम मुकर नहीं सकते। ऐसी कंडीशन बेटा इसके साथ हम क्या लगाते हैं? बैक आउट लगाते हैं। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन जैसे देख देना, इसमें लिख दिया माई फ्रेंड ऑलवेज बैक डैश मी।
क्वेश्चन क्या लिया, बोलो बेटा, माई फ्रेंड ऑलवेज बैक डैश मी, जो मेरा मित्र हमेशा मेरा क्या करता है, समर्थन करता है। तो यहाँ पर आप क्या लगेगा, बैकअप, मेरा सपोर्ट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा माई फ्रेंड ऑलवेज बैकअप मी, मेरा दोस्त है हमेशा मेरा समर्थन करता है। क्या करता है, समर्थन करता है। चलो भाई अगली फ्रेज देखना, अगला वर्ड देखना बेटा, अगला वर्ड लिखा आपके पास ब्लो। एक अगली फ्रेज देखना बेटा, ब्लो बहुत अच्छी फ्रेज है। ब्लो के साथ यदि आपने बेटा आउट लगाया, क्या लगाया, आउट, एक वर्ड होता है ब्लो अप। क्या होना, बोलो भाई, ब्लो आउट करना या ब्लो अप करना, क्या करना, बोलो भाई, ब्लो अप करना या क्या कर देना, बोलो भाई, ब्लो आउट या ब्लो अप। समझ रहे इस चीज को बेटा, ब्लो आउट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को फूंक कर बुझा देना। क्या कर देना, फूंक कर बुझा देना। मान लीजिए जैसे मानो तुम्हारे घर में आग लग गई, क्या लग गई, आग लग गई। अब वो आग क्या कर रही, बहुत ज्यादा ब्लो कर रही, बहुत ज्यादा उबाल मार रही है। तो भैया आप क्या करोगे, उसमें फूंक डालोगे, फूंक नहीं डालो, कैंडल मोमबत्ती थोड़ी ना, लेकिन कोई चीज अगर फूंक कर बुझाने के सेंस में आएगा तब फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, आप आउट लगाएंगे। इसका मतलब होता है फूंक कर कोई चीज बुझा देना, फूंक कर बुझा देना। क्या कर देना, बोलो भाई, फूंक कर बुझा देना। अगर कहीं पर फूंक कर बुझा देना का सेंस निकले तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ब्लो आउट लगाएंगे। क्लियर हो रहा है। अगर बेटा ब्लो अप का मतलब होता है उड़ा देना, क्या कर देना, उड़ा देना। जैसे कोई कमांडर है, कोई कमांडर अपने सैनिकों का आदेश दिए, जाओ पाकिस्तान उड़ा दो, जाओ इसको उड़ा दो, जाओ किसी पुल को उड़ा दो जाकर। तो बेटा कोई चीज नष्ट करने के सेंस में, उड़ा देने के सेंस में बेटा उसके साथ आपका क्या आता है, बोलो भाई, ब्लो अप आता है। क्या आता है, ब्लो अप। मतलब इसको फूंक कर बुझा देना किसी चीज को, इसको मतलब उड़ा देना, फूंक डालना, उड़ा देना, फूंक डालना। ये फूंक डालना वो वाला फूंक डालना नहीं जो बच्चे डर जाते तो जाओ से किसी साधु के पास किसी झाड़ फूंक वाले के लिए फूंक डलवा दो, वो वाला नहीं बेटा। ये मतलब डिस्ट्रॉय वाला है। कौन से डिस्ट्रॉय, कौन सा वाला, बोलो बेटा, डिस्ट्रॉय, नष्ट करने वाला, फूंक डालो, आग लगा कर फूंक दो, वो वाला होता है। एक बार फिर समझना, ब्लो के साथ आउट लगेगा मतलब फूंक कर बुझा देना होता है, ब्लो के साथ अप लगेगा किसी चीज को उड़ा देना या फिर फूंक डालना। तो याद रखना वो क्या कहलाता है, ब्लो अप कहलाता है। जैसे क्वेश्चन देखना, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन, व्हेन द डोर opened, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना, when the door opened, when the door opened, the wind blow dash the candle। क्वेश्चन लिखा बहुत अच्छे समझना, when the door opened, when the door opened, the wind blow dash the candle। क्वेश्चन देखना बेटा, लिखा when the door opened, the wind blow dash the candle। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, जैसे मैं लिख दिया, the commander ordered the army। बेटा क्वेश्चन क्या लिखा, the commander ordered the army blow dash the bridge। अब इस क्वेश्चन को समझना बेटा, फ्रेजल बहुत अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कोई भी एग्जाम देना जाकर आपका सब एग्जाम यहीं से आएगा, जो भी फ्रेजल पढ़ा रहा हूं इसी के अंतर्गत यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी XYZ, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। फ्रेजल जो बताई जा रही बहुत ऐसी फ्रेजल है मतलब आपको इसमें कहीं भटकना नहीं, बिल्कुल यही फ्रेजल, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कोई ना कोई एग्जांपल आपको बिल्कुल, कोई अगर गूगल में एग्जांपल को डालेंगे तुरंत सन लिख कर आ जाएगी, फलाने सन का भैया एग्जांपल है। समझ पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हेन द डोर ओपन द विंड ब्लो डैश द कैंडल। लिखा है व्हेन द डोर ओपन, जब उसने दरवाजा खोला, विंड हवा ने ब्लो द कैंडल, कैंडल को क्या कर दिया, बुझा दिया, फूंक कर क्या कर दिया, विंड हवा ने कैंडल को क्या कर दिया, फूंक कर बुझा दिया। और फूंक कर बुझाने के सेंस में ब्लो के साथ क्या लगता है, बुआ बोलो, आउट लगता है। क्या लगता है, आउट। तो बच्चों यहाँ पर क्या फिल कर दोगे, ब्लो आउट फिल कर दोगे। क्या आउट फिल कर दोगे, ब्लो आउट। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी ब्लो डैश द ब्रिज। कमांडर ने क्या किया, कमांडर ने ऑर्डर्ड द आर्मी, आर्मी को क्या दिया, आदेश दिया, ऑर्डर दिया, द ब्लो डैश द ब्रिज, ब्रिज को क्या कर दो, फूंक कर बुझा दो ना भैया, डिस्ट्रॉय कर दो। ये जो ब्रिज है इसको सारे उड़ा दो, इसको क्या कर दो, उड़ा दो। फूंक कर, बिल्कुल फूंक कर नहीं, मतलब इसको क्या कर दो, नष्ट कर दो। और डिस्ट्रॉय के सेंस में, उड़ा देने के सेंस में इसके साथ क्या लगाते हैं, बोलो बच्चों, अप लगाते हैं भैया। क्या लगाते हैं, अप लगाते हैं। समझ पा रहे हैं। ये कुछ फ्रेजल आपके पास डेली आपको फ्रेजल की क्लास मिलेंगी। चलो भाई दो तीन वर्ड देख लेना। जैसे एक वर्ड अभी आया वो एग्जाम में, उस वर्ड को समझ लेना। देखना बेटा, आपके पास वर्ड लिखा है गोट। सबको पता होगा गोट मीन्स क्या होती है, बकरी होती है।
ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी में हरदम क्वेश्चन यही से पूछता है। देखना भाई क्या मतलब इसका क्या सेंस निकलता है, इसको समझना। गोट वर्ड के बेटा दो अर्थ होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक बच्चू आपका मेल होगा, एक आपका बच्चू क्या होगा, फीमेल होगा। एक क्या होगा बोलो बेटा, मेल भी होगा एक फीमेल, होते ही नहीं बकरिया में एक मेल होता है एक फीमेल होता है कि नहीं होता, बोलो भाई, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, समझना। जो बेटा मेल होता है उससे हम क्या कहते हैं, याद रखना बेटा, उससे हम बिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भाई, बिली। जो बुगरा, जिसे गांव की देहाती भाषा में बुगरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुगरा। तो बुगरों को क्या कहते हैं, बिली कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, बिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बिली। और बेटा जो फीमेल होती है उससे क्या कहते हैं, जो फीमेल होती है, देखो इसको तो हम मेल कहते हैं, और जो ये फीमेल होती है उससे क्या कहते हैं, पता है किसी को? चलो भाई देखना, जो गोट होती है इसके दो सेंस निकलते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है। एक जो मेल होता है उसको हम बिली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिली कहते हैं भाई, ठीक है। और जो फीमेल होता है यहां पर आप सी गोट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सी गोट। क्या लगा सकते हैं, सी गोट। समझ पा रहे हैं, यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, सी गोट लगा सकते हैं। फीमेल के लिए यहां पर आप सी गोट लगा सकते हैं, और मेल के लिए बिली लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बिली लगा सकते हैं। और इन दोनों का जो पप्पू होता है, इन दोनों का जो क्या होता है, पप्पू, मेल और फीमेल से जो पप्पू बनता है उसे भैया हम किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बच्चा, किड, बकरी का बच्चा। क्या बोलते हैं, इन दोनों जो पप्पू होगा वो क्या होगा, आपका किड होगा। समझ पा रहे हैं। और बेटा जो गोट की साउंड होती है, जो गोट की क्या होती है, साउंड होती है, उसे हम ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, ब्लीट। बकरी की जो आवाज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीट। जो बकरी की आवाज होती है उससे हम क्या कहते हैं, ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीट कहते हैं। इसी में एक वर्ड आगे देख लेना, तो गोट के मेल फीमेल बिली सी गोट, ठीक है। इन जो पप्पू होता है उन्हें हम गोट किड कहते हैं, बकरी का बच्चा। और इनकी जो साउंड होती है ब्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, ब्लीट कहते हैं। समझ पा, जो बकरी जो आवाज करती है बकरी उससे ब्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीट। चलो अगला वर्ड देखना भाई, अगला वर्ड मैंने लिख दिया आपके पास सीप। क्या लिख दिया बोलो भाई, सीप। अब इसको समझना, सीप भी दो तरह के होते हैं भैया, एक आपका मेल होता है एक आपका फीमेल होता है। क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जो मेल होता है वो क्या होता है, जो फीमेल होता है उसको समझो। जो फीमेल होता है बेटा वो आपका ईव होता है। क्या होता है, यू। इसको हम यू पढ़ते हैं, EWEU। इस यू को हम बोलते हैं मादा भेड़। क्या बोलते हैं बोलो भाई, मादा भेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा भेड़। जो आपकी फीमेल होती है सीप की उससे हम यू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं सीप के सीपे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कि यहाँ पर सीप मतलब सीप भेड़ कह सकते हैं, रैम कह सकते हैं, रैम वर्ड्स एक वर्ड होता है, इसे रैम भी कह सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, रैम वर्ड, RAM, रैम। एक रैम होती है, क्या होती है, एक यू होती है। इन दोनों का जो पप्पू होता है उन्हें पता है क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, लैम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्ब। बहुत अच्छा समझना, जो सीप होता है इसका मेल जो बनता है वो रैम बनता है, और फीमेल जो बनता है वो क्या बनता है, आपका यू बनता है, ठीक है जी। इसको मादा भेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो भाई, मादा भेड़। इसको हम क्या कहते हैं, मादा भेड़ कहते हैं। और इसको जो कहते हैं मेल भेड़। क्या कहते हैं, मेल भेड़। और इन दोनों को जो पप्पू होता है उन्हें भाई हम लैम्ब कहते हैं, मेमना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमना। तो भैया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन वर्डों को आप बहुत गौर से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो बस आप, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐसी क्लासेस हरदम आपको मिलती रहेंगी जो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल है। बस चलते हैं आज के लिए, फिर कल मिलते होंगे। जय हिंद।